नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। 1500 करोड़ वैसे तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है किसी देश के लिए भारत में निवेश करने के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किया जाने वाला ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो कि उन्होंने अभी भारत में किया है। आज से कुछ दिन पहले की बात है, ये खबर सामने आई थी, टू बी मोर प्रिसाइज 2 दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि ऑस्ट्रेलिया शायद घोषणा करने वाला है अपने लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1500 करोड़ इन इंडिया की। और कल ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के अंदर 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को फाइनलाइज कर दिया है। और ये वाली जो इन्वेस्टमेंट थी, इसकी जो अनाउंसमेंट थी, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली जो वर्चुअल समिट थी उसके तहत करवाई गई है। नाउ ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सेकंड वर्चुअल समिट थी जिसमें कि दोनों देशों के जो पीएम है उन्होंने यहां पर आपस में बातचीत करी और इस इन्वेस्टमेंट की घोषणा भी वहीं पर करवाई गई थी। बात करेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इस वर्चुअल समिट में और क्या क्या चीजें यहां फाइनलाइज करी गई हैं, एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो टाइज हैं वो अब किस किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन दी अनअकैडमी ऐप एज वेल। अनअकैडमी दोस्तों आपके लिए लेकर आए बहुत ही शानदार ऑफर, जिसमें कि अगर आप लोग 1 साल का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर दाम पे आपको ये वाला कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें कि आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिलेगा। अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको सीधा 20% का डिस्काउंट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। इसमें अगर आप लोग ये वाला कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 किताबें भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। राइट, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहां पर ऑस्ट्रेलिया बेसिकली यहां पर जो 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, इसके पीछे का पर्पस क्या था कि इंडिया ने ये पहले घोषणा करी थी कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर निवेश करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया, आपको बता दूं, पूरे विश्व भर में माइनिंग के सेक्टर में एक बहुत ही उभरता हुआ देश है और बहुत ही क्रिटिकल ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमें ऑस्ट्रेलिया से देखने को मिल जाते हैं। प्रिसाइजली अगर हम लिथियम की बात करें, जो कि आजकल बहुत चर्चा में रहता है, बहुत सुर्खियों में रहता है, तो ऑस्ट्रेलिया का लिथियम में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सो इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया था, इंडिया के जो माइंस मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, जब ये ऑस्ट्रेलिया गए थे तो इन्होंने कहा था कि हम लोग यहां पर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, और बदले में ऑस्ट्रेलिया ने ये अनाउंस किया था कि हम लोग भी भारत के अंदर एक बड़ा निवेश जो है वो करने में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वी विल बी इन्वेस्टिंग टू द ट्यून ऑफ ₹1500 करोड़। नाउ ये जो 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, इसमें अलग अलग क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये निवेश को किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सेक्टर्स हैं क्लीन टेक्नोलॉजीज, स्पेस और इनोवेशन के सेक्टर्स में किया जा रहा है। असल में क्या था कि ये जो 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, अगर इसको हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में देखें तो ये 280 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपके बनते हैं। इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टू 2035 प्रोग्राम, जिसमें कि इन्होंने कहा कि इसमें ये लोग एडिशनल इन्वेस्टमेंट देने वाले हैं $16.6 ऑस्ट्रेलियन मिलियन टू स्ट्रेंथन लिंकेजेस विद इंडियाज की पॉलिसी एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एंड साथ ही में $8.9 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स टू बोल्स्टर द ट्रेड प्रेजेंस इन इंडिया। नाउ ये जो यहां पर आप देख सकते होंगे कि जो $280 मिलियन की मैंने यहां बात करी है, जिसमें 1500 करोड़ की बात करी जा रही है, इसका ब्रेकअप कुछ लगभग इस तरीके से बैठता है। टू एक्सटेंड दी ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड, यहां पर ऑस्ट्रेलिया इंडिया इनोवेशन और टेक्नोलॉजी चैलेंज को स्थापित किया जाएगा, जिसकी वैल्यू $17.2 मिलियन के आसपास की है। उसके बाद ग्रीन स्टील पार्टनरशिप के लिए यहां पे लगभग $35.7 मिलियन लगने वाले हैं। देन ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी की इन्वेस्टमेंट भारत में करने के लिए लगभग $25.2 मिलियन लगने वाले हैं। और उसके बाद टू लॉन्च अ सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशन टू डीपन कम्युनिटी टाइज एंड एंगेज द इंडियन डायस्पोरा, इसके लिए दोस्तों यहां पर $28.1 मिलियन लगाए जाएंगे। सो ये मोटी मोटी चीजें हैं। ऑब्वियसली इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो कि यहां पे ऑस्ट्रेलिया जहां जहां पे निवेश करने वाला है। नाउ ये तो था सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट थी 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। इसके अलावा भी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हमें देखने को मिली हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने हम दोनों की दोस्ती को और बेहतर करने के लिए और अच्छा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कई सारे एंटिक्विटीज हैं जो कि इंडिया को वापस लौटाई गई हैं। ये आप अगर दृश्य यहां पे ध्यान से देखेंगे तो पीएम मोदी भी इन एंटिक्विटीज को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। सो पीएम मोदी ने यहां पे धन्यवाद भी किया ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन का फॉर द इनिशिएटिव टू रिटर्न द एंशिएंट इंडियन आर्टिफैक्ट्स, जिनको कि इन्होंने यहां पे इंस्पेक्ट किया है। एज मेनी एज 29 एंटिक्विटीज को रिटर्न किया गया, प्राइमरीली स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। और इसमें ये वाले जो आर्टिफैक्ट्स थे, दे बेसिकली बिलोंग टू 6 ब्रॉड कैटेगरीज,
on the theme of Shiva and his disciple worshipping Shakti, Lord Vishnu and his forms, Jain tradition portraits and various decorative objects. So ये वाली चीज़ें जो कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लौटाई गई हैं, इसके लिए भारत ने उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा किया है। इसके अलावा जो बड़ी अनाउंसमेंट इस पर्टिकुलर वर्चुअल समिट में हो सकती थी लेकिन हुई नहीं है, पीएम मोदी ने इसकी चर्चा एक बार फिर से करी। इन्होंने यहाँ पे अपेक्षा रखी है ऑस्ट्रेलिया से कि जो कंक्लूजन ऑफ सीका है, यानी कि जो हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो आपका एग्रीमेंट करना चाहता है इंडिया विद ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये चीज़ अभी तक फाइनलाइज नहीं करी है। तो इसको लेकर भी पीएम मोदी ने एक बार आवाज़ उठाई कि हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि सीका को फाइनलाइज करवाया जाए। ना आपको बता दूं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज से लगभग 1 महीना पहले की बात है, ऑलरेडी इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट हो चुका है, जिसके तहत बहुत सारी हम आपसी देशों में जो ट्रेड है वो बढ़ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द अग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया वाज सेट टू ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स विच इंक्लूड माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ, एजुकेशन, रिन्यूएबल्स, रेलवेज, जेम्स, ज्वेलरी। इंडिया भी यहाँ पर जो है इट इज लाइकली टू सीक ईजियर वीजा एक्सेस फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स हु आर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया इज लाइकली टू सीक मार्केट एक्सेस फॉर इट्स वाइन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो कि इंडिया में ज्यादा बड़े स्केल पर प्रोड्यूस नहीं करे जाते हैं। सो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हो चुका है, जिसमें कि कई सारी चीजें इंक्लूड हो चुकी हैं, लेकिन इंडिया की यहां पे अपेक्षा यह है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इस सीका को फाइनलाइज करवाया जाए। और यहां पर उम्मीद है कि आने वाले 1 साल के अंदर, यानी कि आने वाले 12 महीने के अंदर अंदर इस सीका को भी फाइनलाइज करवाया जा सकता है। इसके अलावा जो कुछ और यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें करी गई, वो एक तो ये था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया हैव कॉल्ड फॉर इफेक्टिव कोड ऑफ कॉन्डक्ट इन साउथ चाइना सी। तो ये काफ़ी डेयरिंग स्टेटमेंट है कि इन्होंने जो चाइना का बढ़ता अग्रेशन है, जो आक्रमण है साउथ चाइना सी में, उसकी काफ़ी आलोचना करी है। इन्होंने कहा है कि किसी भी एक देश के हिसाब से यहाँ पे कामकाज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सभी देशों के जो एस्टैब्लिश्ड रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो नेविगेशन है वो होना चाहिए। तो इन्होंने चाइना की यहाँ पे आलोचना करी है। दूसरे नंबर पे इन्होंने ये भी कहा है कि जो यूक्रेन में फिलहाल चल रहा है उसके चलते इंडो पैसिफिक के ऊपर से फोकस नहीं हटना चाहिए, बल्कि पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जो चीज़ यूक्रेन में हुई हमें वो चीज़ रिपीट नहीं होने देनी है इंडो पैसिफिक में। कहने का मतलब कि हमें इंडो पैसिफिक के अंदर किसी बाहर के देश की इन्वेजन को अलाउ नहीं करना है, हमें यहाँ पर सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन करना होगा। सो ये कुछ बातें थी जो कि इस साल के वर्चुअल समिट में कंक्लूड करवाई गई। आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं ये 2020 से काफ़ी तेजी से बढ़ भी रहे हैं। इसके पीछे ऑब्वियसली बड़ा कारण क्वाड भी था, बिकॉज क्वाड 2020 में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आया, लेकिन उसके अलावा भी दोनों देशों ने मिलकर के अपने डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन टाइज को काफ़ी इंप्रूव किया है। दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट दैट गिव्स देयर आर्म्ड फोर्सेज म्यूचुअल एक्सेस टू लॉजिस्टिक्स एंड बेसिस। सो सबसे बड़ा एग्रीमेंट जो साइन किया गया था दोनों देशों के बीच में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जून 4, 2020 की बात है। इंडो पैसिफिक मैरिटाइम पावर्स इंक MLSA, यहाँ पर जो MLSA है ये बेसिकली आपका क्या है, यहाँ पे देखिए ये है म्यूचुअल एक्सेस टू लॉजिस्टिक्स एंड बेसिस। सो ये आपका म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सिक्योरिटी एग्रीमेंट है फॉर एक्सेस टू मिलिट्री बेसिस। ये वाला एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें कि कल को अगर ऑस्ट्रेलिया की फोर्सेज हैं, नेवल फोर्सेज हैं, वो इंडिया के आकर के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकती हैं। एंड सेम गोज फॉर इंडिया कि इंडिया के जो फोर्सेज हैं वो लोग जाकर के ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, सिनर्जीज बनाने के लिए। और इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में भी एक साथ हिस्सा लिया है। इसमें कुल मिलाकर 3 देश हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने 2020 की ही बात है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को अनाउंस किया था। ये भी इसीलिए किया गया था सो दैट जो दुनिया भर की डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर कम हो सके और इन देशों के ऊपर बढ़ सके। सो संबंध पिछले कुछ सालों से बढ़ रहे हैं और ये जो लेटेस्ट वर्चुअल समिट हुआ है ये केवल उस चीज़ का एक और इशारा है कि जी हाँ, जो रिलेशनशिप्स हैं वो और ज़्यादा बेहतर यहाँ पर होने वाली हैं। सो ये था हमारा एक ब्रीफ सा अपडेट रिगार्डिंग द लेटेस्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट जो कि कंक्लूड किया गया। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं, अनअकैडमी की चैंपियनशिप में दोस्तों हिस्सा लेना मत भूलना यूजिंग द कोड ANI UPSC। ये वाला चैंपियनशिप होने वाला 27 मार्च को। इसमें आपको कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए लास्ट माइल प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें अगर आप लोग हिस्सा लेते हैं सो अनअकैडमी का ये वाला बोर्ड आपको गाइड और हेल्प करेगा टू एक्सेल इन योर इंटरव्यू, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ UPSC 2021। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं एंड ऑल्सो ये वाले कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे अगर आप लोग एनरोल करते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। साथ ही में आपके लिए ये वाले कोर्सेज मेरे द्वारा भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।